आपने इनकी आवाज़ में गरज देखी? गरज तो गरज, बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, ये नहीं कि वर्ड समझ नहीं आया रुक गए हो, तोड़ दें। एक फ्लो जो होता है ना बोलने का, और आखिर में आपने देखा जब स्पीच खत्म करी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो थोड़ी सी हमारे पर एक और रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं क्योंकि आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें पता चला है, और हम पर डे 4 to 5 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब आप मुश्किल से 1 या 2 वीडियोस देख पा रहे हैं, बाकी के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस मौसूल हों तो प्लीज़ 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 बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोदी जी से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। पीएम नरेंद्र मोदी स्पीच एट जॉइंट, आगे नहीं दिख रहा, सो स्टार्ट करते हैं। इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं, और उसी को लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है, और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है, और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके आप नहीं बोलो, रंजीता जी। और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, ये हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है,
हम एकता के पक्षकार हैं और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। द वन गॉड प्रिवेट्स विद इन ऑल, beholding him in all नानक इन डिलाइटेड। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेने तख्ते ने भूंजी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई है उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। खड़गे साहिबान, सावकाश। हरू करा लोकल आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, ये थी लोकसभा, असेंबली कहते हैं जिसे हम पाकिस्तान में। कौमी असेंबली भी होती है, सूबाई असेंबली भी होती है। इसमें ऑपोजिशन और जो सिलेक्टेड जमात होती है वो दोनों होती हैं। जितने भी मिनिस्टर्स MP MN होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। और ज़्यादातर जो होता है ऑपोजिशन और सेलेक्टेड जमात जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनके दरमियान में थोड़ी
अच्छी खासी यहाँ तो गाली गलोच ये चीज़ें फेंक फेंक के मारते हैं अच्छा, धड़ा अभी भी आपने देखा कि वो मतलब बोलने नहीं दे रहे थे, बट ये तो नॉर्मल मोदी है। जी, हाँ, मोदी जी अपना मौक़िफ़ बयान करते चले गए, उन्होंने नहीं अच्छा, सुना। एक चीज़ मैंने नोट की, मतलब मैंने अभी तक हमने जो इन्हें अभी तक मोदी जी को देखा है, बड़ा पोलाइट देखा है, अग्रेसिव, बड़ा पोलाइट देखा है, अभी लेकिन aggressive आज हमने देखा कि मतलब यार मतलब क्या दबंग स्टाइल है बोलने का। मतलब आपने इनकी आवाज़ में गरज देखी, गरज तो गरज, बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, ये नहीं कि वर्ड समझ नहीं आया रुक गए, कमाल, वो तोड़ कमाल। दें। एक फ्लो जो होता है ना बोलने का, और यानी आखिर कि- में आपने देखा जब स्पीच खत्म करी कितने अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल normal मैंने तरीके आज जो से, इनका नॉर्मल रंग तरीके देखा, से, अच्छा हाँ। पुरानी वीडियो ये, हाँ, लेकिन थोड़ा इनका सा ये रंग देखा कि किस कड़क तरीके से, किस दबंग तरीके से अगर किसी को कोई पैगाम दे रहे हैं तो इस तरह से दे रहे हैं कि अगला बंदा वाकई मतलब सुन हो जाए। और ये किनके लिए था मुझे लग रहा है ज़्यादातर, नहीं ऐसा था ना, मैं बता ये तो रही हूँ। अपोजिशन जो थी ना, वो एक मौलाना है अवेसुद्दीन अवैसी, इस तरह का कुछ एक जमात अच्छा, हाँ, उनको बार है बार दिखा भी रहे थे, जो लेकिन मुसलमानों को उन्होंने कुछ बोला नहीं, represent करते हैं। पहले उन्होंने बोला होगा, अच्छा, तो फिर उसका उनके ऊपर रिप्लाई दिया reply होगा मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ, उन पर complete video नहीं लगी मुझे। मुझे उनके ऊपर जो कैमरा बार बार जा रहा था, तो वो जो हैं वो अक्सर मुसलमानों के उसमें मतलब, अच्छा वो उनकी एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी हैं, तो वो इंडिया को अपना कंट्री कहते हैं। अच्छा। बोला चाहे कुछ भी हो, चाहे इंडिया हमारा, As a Indian बहुत लॉयल है, इंडिया जितना हिंदुओं का है उतना ही हमारा भी है, है, क्योंकि हम भी यहीं की पैदाइश है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। अच्छा, बात जो बात है उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया मोदी जी ने, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि मैं जो भी करना चाहता हूँ मेरा एक ही धर्म है, वो है भारत, वो है इंडिया। सबसे खूबसूरत जुमला जो लगा कि उन्होंने ये असल में उससे पहले जो है विकास ना, वाला। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो अवेसुद्दीन अवेस या जो उनकी जो बात थी उनमें मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने झंडे के अंदर जो कलर बताया होगा मुस्लिम्स का या मुस्लिम अक्सरियत का बताया होगा, जैसे हमारे यहाँ मुझे नहीं पता इंडिया के झंडे की जो ग्रीन मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा मेरे ख्याल में। तो फिर मोदी जी ने जो अब अपना दबंग चीज़ शुरू की, तो उसमें उन्होंने बताया कि मुझे जो झंडे में दिखता है वो तिरंगा दिखता है, मुझे सारे कलर एक साथ दिखते हैं। बिल्कुल। उससे पहले जिन्होंने कहा होगा उन्होंने ये कहा होगा कि फलाना कलर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ भी कहा होगा, जो भी अक्सर तो उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा मैं पूरे झंडे को एक नज़र से देख रहा हूँ। एक नज़र से और फिर बीच में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सब लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ। बिल्कुल। हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ मुल्क की, देश की तरक्की के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों के भी साथ चाहिए मुझे, और ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है। तो मैं कहता हूँ यार कितना खूबसूरत पैगाम, कितनी खूबसूरत बात। और एक वो वाली बात के स्टाइल इनका खूबसूरत। मुझे सबसे अच्छी बात वो वाली लगी कि ये मैं सब कुछ मुल्क के विकास के लिए कर रहा हूं, कमाल। और इसमें मुझे आपका साथ भी चाहिए। कमाल। अच्छा, कभी हम किसी से लड़ाई करते हैं या किसी से अपोस्ट होते तो हम ये कहते हैं वो हमसे दूर ही रहे, बिल्कुल। हमसे ना आके मिले, हमसे ना बात करे, हमारे कामों में ना दखल अंदाजी करे, हमारा साथ ना दे, हमारा साथ ही ना बने, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैंने मोदी जी के अंदर एक बात देखी कि वो अपने बदतरीन दुश्मन को भी इन्वाइट करते हैं कि मुल्क के कामों में तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़ो। असल में ये मैं तुम्हें इसको साइड लाइन नहीं करूंगा, या तुम्हें एक ये कह लें कि वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल मक्खी की तरह उठाकर बाहर नहीं फेंकते, वो ऐसा करते हैं कि अपने साथ जोड़ते हैं, और वो कहते हैं मुल्क का काम हम सबका काम इसका है, मतलब मुल्क हम ये है, सबके लिए है। इसका मतलब ये कि उनका दिल इतना बड़ा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हम कोई भी उनके सामने वाला शख्स वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है वो छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, इतने से लेंस के साथ। सही। लेकिन मैं कहता हूँ इनका विजन बहुत बड़ा है। इनका विजन ये है कि अगर इन्हें मुझसे कोई गिला है, शिकवा है, वो अपनी जगह, वो लेकिन पर्सनल वाली चीज़ अपनी जगह, और मुल्क की तरक्की, मुल्क की प्रोग्रेस, मुल्क की कमाल डेवलपमेंट है। अपनी जगह। और सब मैं ये कहती हूँ कि मतलब बहुत बड़ा देशभक्ति की विजन, एक बहुत बड़ी मिसाल का बहुत इनकी है मोदी जी ने, इनका बहुत बड़ा और विजन है। मैंने वाकई ऐसा इंसान नहीं देखा कि इनकी- सबसे बढ़कर देश, सबसे बढ़कर अपना country। इनकी सोच बहुत बड़ी, इनका विजन बहुत बड़ा, इनका दिल बहुत बड़ा, और इनका जो ना, अच्छा कभी भी किसी को डायरेक्ट हुट नहीं किया इन्होंने। मतलब आपने नोट किया कि इन्होंने जिसको जवाब दे रहे थे ख़ास तौर पे, इन्होंने उनके ऊपर डायरेक्ट हुट नहीं किया, हाँ, और indirectly। उल्टा ऐसी बातें की कि जिससे उनको अपने साथ जोड़ा। और जिससे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ वो कंट्री के लिए जो भी कर रहे हैं, अपने मुल्क भारत के लिए कर बिल्कुल। रहे हैं, अपने इंडिया के लिए सोचते हैं, वो
मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इन चीज़ों को नहीं। और आपने एक बात और नोट किया नहीं की कि उन्होंने कहा है कि जब हालात बहुत ख़राब थे तो मैंने हिंदुओं से कहा कि मुसलमानों से लड़ना है या गुर्बत से लड़ना है। सही। और मैंने मुसलमानों से भी कहा कमाल कि हिंदुओं से लड़ना है या गुर्बत से लड़ना है। बिल्कुल। ये अच्छा, ये एक बात है, लेकिन इस बात के अंदर मैं कहता हूँ सारी हकीकत है कि किस तरह हम अपने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े गिले शिकवे ख़त्म करके अपनी तरक्की करें। अच्छा, और इंडिया की कामयाबी का सबसे बड़ा राज मैं आपको यही बताऊंगी, यूनिटी। और हमारी यूनिटी है ना, और हमारी नाकामी का सबसे बड़ा राज कि हम मुंतशिर हैं, हम वही टुकड़ों में, हिस्सों में। हम 4 सूबे हैं तो वो भी जी मजीद बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि हम सिंधी भी हैं तो पठान भी हैं तो पंजाबी भी हैं, हम ये बहुत हैं। और हम एक दूसरे से इस बात को लेकर भी लड़ते हैं कि वो तो पंजाबी है, वो तो महाजिर है। अच्छा महाजिर सोचते हैं कि ये पंजाबी क्यों है, से उर्दू स्पीकिंग नहीं, कराची में पंजाबी क्यों रह रहा है तो सिंधी क्यों रह रहा है। अच्छा, हम लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, मतलब हम सोचते हैं कि ये हमारा तो ये हमारा, जबकि अच्छा कराची को लेके ज़्यादा है। कराची को लेके ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यानी कि ये लोग यहाँ क्यों हैं तो वो लोग यहाँ क्यों हैं, तो ये क्यों है तो वो क्यों है। कराची की एक वजह ये है कि कराची असल में मेन चीज़ है कि कराची ही टोटल पाकिस्तान है। अच्छा, ऐसा अगर देखा जाए, मैंने बहुत कम लोगों को ये बोलते हुए देखा है। आप उनसे पूछो तो वो अपना फ़िरका बता रहे थे, मैं बरेलवी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पश्तो। उन्हें सब छोड़कर ये देखना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं बोलता, कोई नहीं सोचता ऐसा, कोई भी नहीं सोचता। और मैंने सबसे बड़ी बात आज देखी जो मुझे बहुत यूनिक लगी, समझिए बहुत डिफरेंट लगी मोदी जी में, सेकंडों में वो एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, सेकंडों में। अभी उनका मतलब मूड एकदम गजबनाक हो गया है, गुस्से वाला है, तो अभी वो मुस्कुरा के, आपने देखा था लास्ट में उन्होंने स्पीच कैसे खत्म करी, हल्के फुल्के अंदाज में, चिल होके, बिल्कुल कामली, कैसा लगा ही नहीं कि वो गुस्से में आए थे थोड़ी देर पहले। लेकिन स्टार्ट उनका जो था, मतलब उनकी जो आवाज़ में एक गरज था और दबंग स्टाइल था जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जबकि मुझे हैरत है ये बड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन उनके अंदाज। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास हज़ारों रीजंस हैं, मैं हज़ारों दलीलें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। कमाल, बहुत ही मतलब है कि एक खूबसूरत जवाब किसी शख्स को, और मेरा दिल करेगा कि मैं ये पूरी वीडियो देखूं। और अब मैं ऐसा जवाब कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये वो कर किसके लिए, अपने मुल्क के लिए। आपने वो वाली वीडियो तो देखी होगी जफर भाई वाली कि जिसमें वो बड़ी लंबी वीडियो थी। अच्छा, वो एक हमारी नज़रों में आई होगी या वायरल हो गई होगी। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, छोटे मोटे तो बहुत हुए होंगे, छोटे मोटे बहुत सारे दुश्मन दोस्त बन गए होंगे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत वीडियो, बहुत ही खूबसूरत जवाब। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।